यहीं से जो है हमारा फैसला होगा कि हम कहाँ पे जाएंगे। है भाइयों और बहनों, आपका जीवन कैसा है। यहाँ पे अब्राहम उससे कह रहा है, उससे कहा अब्राहम पर यदि कोई मरे हुओं में से उनमें से कोई जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने कहा धरती के ऊपर बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे पास्टर से, वो कोई ना कोई जाएगा तुम्हारे भाइयों को वचन को सुनाएगा। अगर मरे हुए हों वो जाके अगर वचन सुनाएंगे तो जिंदा लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला इंसान मरे हुए इंसान के ऊपर कैसा विश्वास करेगा। अब्राहम ने उस धनवान से ऐसा कहा। है भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। मौका जो कुछ भी है हमें जो मौका मिल रहा है वो इस धरती के ऊपर मिल रहा है। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब हमें सुसमाचार मिले तो विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर को टाइम देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और जो है विश्वास करना चाहिए। हे भाइयों और बहनों, अगर हम विश्वास करेंगे हमारा जीवन बदलेगा, तो यही हमारा जीवन जो है मरने के बाद में जो है हमें जो है स्वर्गदूत आके अपने साथ लेके चले जाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, वचन को सुना अनसुना कर देंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर परमेश्वर को टाइम नहीं देंगे तो भाई और बहनों एक दिन मर जाएंगे हमें भी स्वर्गदूत आके लेके चले जाएंगे, लेकिन वो नरक की आग में छोड़ देंगे हमें। है भाई और बहनों, वचन लिखा है, वचन कहता है कि आग बुझती नहीं है और कीड़ा कभी मरता नहीं है। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है, आप कैसे जी रहे हो? क्या आप को जब जिंदा लोग वचन सुनाते हैं क्या आप सुनते हो, विश्वास करते हो, या वचन सुनते सुनते कभी सबका सर दर्द होता है, या वचन सुनते सुनते सोचते हो कि शायद मैं यहाँ से बाहर चले जाऊं? वचन सुनते सुनते क्या आपकी नींद आ रही है? वचन सुनने का दिल नहीं बोल रहा है? क्या वचन खत्म होने के बाद में आप आ रहे हो? तो भाई और बहनों, एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो वचन में लिखा है कि अपनी मनमानी करेंगे। धनवान ने अपनी मनमानी की और वो नरक में चले गया। वहाँ पे जाके तड़फ रहा है, रो रहा है, दांत पीस रहा है और विनती कर रहा है कि कोई मुझे आके पानी पिला दे, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। तब परमेश्वर अब्राहम कह रहे, बहुत सारे मौके तुझे मिले थे, लेकिन तूने सब मौके धरती के ऊपर गवा दिए। बहुत सारे लोगों ने तुझे वचन सुनाने की कोशिश की, लेकिन वचन को तूने इनकार कर दिया, उन्हें मारा, कूटा, गाली दी और अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब चर्च में बुलाया गया तुझे तो तू फिल्म देखने को चले गया। जब वचन सुनने के लिए कहा गया तो तुझे नींद आ गई। जब वचन सुनने के लिए कहा गया तो तूने कहा कि वचन खत्म होने के बाद में जाऊंगा। हे भाइयों और बहनों, अगर ऐसे ही काम आप कर रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो कोई भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलेगा, वचन को नहीं मानेगा, नहीं विश्वास करेगा, तो भाइयों और बहनों एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे? वचन में लिखा है कि आग जलती रहती है और कीड़ा मरता नहीं है। वहाँ पे एक बार चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। हम वहाँ जाके कितना भी रो ले, दांत पीस ले, रोएं, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, वहाँ से माफ़ी नहीं मिलेगी। हमें माफ़ी जो है इस धरती के ऊपर मिलेगी, इसी दुनिया में मिलेगी। वो भी अगर हम विश्वास करेंगे तो माफ़ी मिलेगी। मरने के बाद में कोई माफ़ी नहीं है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को इनकार किया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर नहीं सुना है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप भी अनंत जीवन का वारिस बनना चाहते हो तो बस सिंपल है, घुटने टेक के प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा करे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए जी उठे, मेरे लिए फिर से आने वाले हैं आप। मैं विश्वास करता हूँ। अगर ये प्रार्थना करोगे तो आपको पापों की माफ़ी मिलेगी और मरने के बाद में अनंत जीवन का वारिस बनेंगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।